नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राज्यों की प्रमुख योजनाएं 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपके नोट्स चाहिए। तो आपको बताना चाहता हूँ, नोट्स के लिए आपको मेरा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ये एप्लीकेशन। अगर आपने पुराना एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ, उसको रिमूव करके नया वाला एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और जीएस के नोट्स मिल जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को शुरू किया है। डिटेल में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। यह योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है। नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। ताज़े फल बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाज़ारों से लाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किस राज्य ने गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा राज्य की सरकार ने गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए हर घर हर गृहिणी योजना शुरू की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महियान सम्मान योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य की सरकार ने शुरू किया है। डिटेल में समझते हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महियाम सम्मान योजना शुरू की है। यह योजना आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिप्स 2024 स्कीम की शुरुआत की है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिप्स 2024 योजना है ना, इसे शुरू किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। डिटेल में समझते हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 की शुरुआत की है। यह नई प्रमुख पहल विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय प्रोत्साहनों को बढ़ाकर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 6 अक्टूबर को कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, असम। असम राज्य की सरकार ने निजुत मोइना योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने लाडला भाई योजना को शुरू किया है। डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लाडला भाई योजना लॉन्च की है। इस योजना में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपये तथा ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार जी के द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड का है
मैया सम्मान योजना। डिटेल में समझते हैं। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 प्रतिमाह कर दी गई है। इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं की मदद करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, हरियाणा। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही इसमें पंचायतों द्वारा शून्य जलना लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएंगे। इसमें रेड जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि येलो जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर क्लास आप ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ अक्टूबर की जो हमारी मंथली ई बुक है नए फॉर्मेट में, जिसमें कि आपको MCQ फॉर्मेट में आप सभी क्वेश्चन मिलेंगे इमेज के साथ, वो भी लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट है आपके सामने www.ravibooks.pdf.com, ये आपके सामने आ रहा है www.ravibooks.pdf.com, यहाँ से बाय कर सकते हो। यह मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, यहाँ से भी जाके आप इनसे इंस्टॉल कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य की सरकार ने ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने CM 7 योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य की सरकार ने CM 7 योजना को शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए एक नई योजना CM 7 शुरुआत की है। इससे 200 छात्रों को 60,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्रों को कक्षा के बाहर गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तेलंगाना दर्शनी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। डिटेल में समझते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को निःशुल्क देखने के लिए तेलंगाना दर्शनी कार्यक्रम शुरू किया है। यह योजना छात्रों को राज्य के विरासत स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों, गतिशील शहरी परिदृश्य और वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में जानने में मदद करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माई युवा योजना शुरू किया है, यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना जिसका नाम है हिम उन्नति की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है हिम उन्नति योजना। अगला क्वेश्चन है, किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना के योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, जल की समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। डिटेल में मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र का जो वर्धा है ना, यहाँ पर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत करी है। इस योजना में क्या होगा कि जो इस योजना का लाभ उनको मिलेगा जिस भी स्टार्टअप में महिला की जो हिस्सेदारी है कम से कम 51% होगी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है,
हमारा 17 सितंबर 2024 को ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल जिसका नाम है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना किस राज्य की है आपको पता होना चाहिए, ये ओडिशा राज्य की है। का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डिटेल में समझते हैं। सुभद्रा योजना ओडिशा में महिलाओं पर केंद्रित सबसे बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में 50,000 रुपये मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, झारखंड। ये आपने ध्यान रखना है, झारखंड राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की है। झारखंड में 21 से 50 वर्ष उम्र तक की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता मुख्यमंत्री माई कुई यानी कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना प्रारंभ की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, गोयम विनामूल्य बीज येवजन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा के द्वारा। गोवा के द्वारा गोयम विनामूल्य बीज येवजन योजना शुरू की गई है। गोवा में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने और स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम विनामूल्य बीज येवजन की शुरुआत की है। यह प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जुड़ी एक पहल है। यह नई योजना सौर छतों की क्षमता को बढ़ाने और गोवा में आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोयम विनामूल्य बीज येवजन योजना किस राज्य की है? गोवा राज्य की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के द्वारा राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों को केवल 5 रुपये प्रतिदिन की दर से अस्थायी आवास सरकार उपलब्ध कराएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ऋण प्रदर्शन श्रेणी में दिल्ली नगर निगम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना है ना, ये शुरू की गई है तेलंगाना राज्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल में समझते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.3 लाख
लाख लाभार्थियों के लिए एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत 4408 करोड़ रुपए के वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन को 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पेंशन को संशोधित कर 6000 रुपये प्रति माह कर दिया गया तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 5000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में किस राज्य ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो पात्र किसानों होंगे ना, उनको प्रतिवर्ष 2000 रुपये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मनुइर कपोम योजना शुरू की गई है? देखो फ्रेंड्स, ये ना एक्चुअली क्या है, ये जो नाम है ना, जिस स्टेट की लैंग्वेज है उससे रिलेटेड होता है, इसलिए आपको ना थोड़ा सा नाम पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, मनुइर कपोम योजना, इसका संबंध है ऑप्शन सी तमिलनाडु। आप ये देख रहे हो ना कि साउथ इंडियन की लैंग्वेज है ये। डिटेल में समझते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मनुइर कपोम का शुभारंभ किया। यह योजना किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने और तमिलनाडु में कृषि के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की जनता को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए किस राज्य में हर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पंजाब में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, असम राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का उद्देश्य राज्य सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन के साथ राज्य की लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने माय युवा योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। माय युवा योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू की है? लाभा स्कीम की बात हो रही है ये। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य की सरकार ने। डिटेल में समझते हैं। ओडिशा में लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। लाभ का फुल फॉर्म है लघु बांझ जातीय द्रव्य कार्य। इसका संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट नेम है, लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नशे यानी कि ड्रग्स के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने उद्घाटन किया इसका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025 तक नशीली दवाओं के दुरुपयोग को ख़त्म करना और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज बनाने के राज्य सरकार के संकल्प में एक महत्वपूर्ण कदम को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना को शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए IT सक्षम युवा योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजस्थान।
नेक्स्ट है, किस राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 5.5 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस राज्य के द्वारा दिव्यांग स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समावेशी खेल पुस्तिका तैयार की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केरल। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य ने पशुओं को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट यातायात योजना कहाँ लागू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। आपको बताना चाहता हूँ 1 मिनट यातायात योजना लागू की गई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में किस राज्य सरकार ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, असम राज्य की सरकार ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। डिटेल में समझते हैं। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। इसमें असम ग्रीन सेक्रेटेरिएट देश का पहला हरित सचिवालय बन गया है। यह 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर स्थापित सौर पीवी प्रणाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन हुआ। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत विस्थापित बच्चों को बस के जरिए पाठ्य सामग्री पहुँचाई जाएगी। स्कूल ऑन व्हील्स बस में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई गेम्स रखे गए हैं। राहत शिविर में रह रहे बच्चों को इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? मणिपुर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। डिटेल में समझते हैं। इस योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह यानी कि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं और 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक उम्र की है, यह योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने योग्यश्री योजना शुरू की है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने शुरू किया है योग्यश्री योजना। डिटेल में समझते हैं। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। विशेष रूप से प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लक्षित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 2024 शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली। डिटेल में समझते हैं। इस योजना के तहत दिल्ली निवासी 18 वर्ष की प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड की सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है। यह पहल केवल सितारों के अवलोकन के बारे में नहीं बल्कि इसका उद्देश्य
प्रतिभागियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि तारा दर्शन, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता और शिविर लगाना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यह योजना दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ऑपरेशन मर्यादा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान में। उद्देश्य क्या है? राज्य के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राजस्थान के मजदूर और स्ट्रीट वेंडर्स को हर महीने 2,000 रुपये की पेंशन राशि का लाभ दिया जाएगा। यह पेंशन राशि लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है महतारी वंदना योजना। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को शुरू किया है। डिटेल में समझते हैं। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों का सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग की जाएगी और लाभार्थियों की जांच की जाएगी और जो पात्र होंगे ऐसे नागरिकों के बैंक खाते में सीधे 3,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है किसने? उत्तराखंड ने। तो इस पहल में कृषि उत्पादों की खरीद, उन्हें विभिन्न उत्पादों में संसाधित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आपूर्ति करना शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य सरकार ने उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया है उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना। उंगलई थेडी उंगल ओरिल का मतलब है आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। उसका उद्देश्य है लोगों से बातचीत करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट है, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में सेमलई परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संबलपुर में। उद्देश्य देख लेते हैं। समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल, इसका फुल फॉर्म है। योजना आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर को व्यापक रूप से विकसित करने की एक योजना है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। उद्देश्य देख लेते हैं। मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति किलो 10 रुपये की दर से नगद राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में प्रदान करना है। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। इसका उद्देश्य देख लेते हैं।
भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। प्रजा पालन कार्यक्रम क्या है? इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप राज्य में किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीधे सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए सरकार तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी राज्य सरकार एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू करेगी? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केरल। ऑपरेशन अमृत क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पहल के तहत लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने वाली फार्मेसियों की जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को देंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से वंचित लोगों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ओडिशा। स्वयं का फुल फॉर्म है स्वतंत्र युवा उद्यमी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले सिक्कल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा के संबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य की सरकार ने शुरू किया है वन मित्र योजना। नेक्स्ट है, कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किस राज्य सरकार ने नींगल नलमा, जिसका मतलब क्या होता है क्या आप ठीक हैं, योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, तमिलनाडु सरकार ने नींगल नलमा, जिसका मतलब है क्या आप ठीक हैं, योजना की शुरुआत की है। यह एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल राज्य की सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है सी स्पेस। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस राज्य में PM श्री योजना का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने PM श्री योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सैन्य विमान बनाने वाले भारत के पहले निजी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वडोदरा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा समिति ने किस राज्य के नागिया लंका में एक नए मिसाइल परीक्षण के रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि एक नया मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना की जाएगी और आंध्र प्रदेश का जो नागिया लंका है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में किस राज्य के ओमकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने के वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 83 क्वेश्चंस करवा दिए गए राज्य की योजना से जुड़े हुए। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको अगर आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है तो भी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से आपके लिए www
गूगल पे आपको ये सर्च करना है, ठीक है, रवि बुक्स PDF.com, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन भी आप नोट डाउन कर लीजिए जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप, ठीक है। रवि स्टडी ऐप, इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। और हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी जी के नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।